हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्टोरी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि एक हमारा प्लांट फिजियो का ही चैप्टर है। वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर में से एक चैप्टर आता है बच्चों, क्लास 11th का ये चैप्टर है और बहुत ही अच्छे मार्क्स ये नीट के क्वेश्चन पेपर में भी कंटेन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, बट क्या बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जिससे हम इसमें चैप्टर में बहुत मेहनत कर देते हैं, बट जो बेसिक चीज है वे स्किप हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वे हमको स्किप नहीं करनी है। हम इस चैप्टर में बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको अच्छे लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप। जो प्लांट के टिश्यू होते हैं बच्चों, मेनली वे टू टाइप्स के होते हैं। सबसे बेसिक बात है बच्चों, फर्स्ट टिश्यू है हमारा मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो प्लांट के टिश्यू होते हैं वे दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। सेकंड है मेरिस्टेमेटिक सेल एक्टिवली डिवाइडेड। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है वे क्या करती है, एक्टिवली डिवाइड करती है। बट जो परमानेंट टिश्यू होता है उनके अंदर क्या हो जाती है, पावर लॉस हो जाती है बच्चों। ठीक है, कौन सी, लॉस ऑफ डिवीजन, मतलब वे डिवाइड नहीं कर पाते। अब है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडेड करते हैं। इनमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक होती है। ठीक है, जो कि कहाँ पे मिलती है बच्चों, टिप एंड रूट एंड शूट टिप। ठीक है, जो भी हमारी रूट होती है और शूट होती है उनकी टिप पे क्या मिलेगा हमको, मेरिस्टेमेटिक टिप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, जो एपिकल मेरिस्टेमेट होते हैं वे रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, वे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं लेंथ को। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 6, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेट। ठीक है, ओकर एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स एंड लीव्स। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेट होते हैं वे कहाँ पे मिलते हैं हमको, बेसिस ऑफ इंटरनोड्स एंड लीव। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेमेट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैम्बियम। ठीक है, कोज सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन ग्रेथ। वे क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है स्टूडेंट, पेरेन्काइमा इज द मोस्ट एबुडेंट लिविंग टिश्यू इन प्लांट्स। जो पेरेन्काइमा है वे क्या है, मोस्ट एबुडेंट लिविंग टिश्यू है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, लर्न करना है बच्चों, स्टार मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पेरेन्काइमा है सबसे ज्यादा मोस्ट एबुडेंट टिश्यू है किसके अंदर, लिविंग टिश्यू है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जो पेरेन्काइमा है वो क्या करता है, स्टोर करता है फूड और वाटर को। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा में क्या है, कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट और क्या करता है, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट है हमारे पास एरनकाइमा। एरनकाइमा क्या है, लार्ज एयर कैविटी है जो कि प्रोवाइड करता है बोयवेंसी को। ठीक है, बोयवेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये और बहुत बेसिक पॉइंट है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है हमारे पास कोलन काइमा। कोलन काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो कोलन काइमा है वे क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी। जो एरन काइमा है वो क्या करता है, लार्ज एयर कैविटी और प्रोवाइड बायोन्सी। ठीक है, जो बायोन्सी है बच्चों उसका मीनिंग लार्ज एयर कैविटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, आपको बताना है, सर्च करना है, अपनी एनसीईआरटी में ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो कोलन काइमा है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्या करता है, वे फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 13, स्क्लेरन काइमा। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, डेड सेल होती है विद लिग्निफाइड वॉल्स। ठीक है, स्क्लेरन काइमा के अंदर क्या मिलेगी बच्चों, हमको डेड सेल मिलेगी विद लिग्निफाइड वॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में कौन कौन है बच्चों, जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या करता है बच्चों, कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, जो मेन है और सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या में हेल्प करेगा, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, फिर है जाइलम कंसिस्ट ऑफ। जो हमारे जाइलम है वे किस किस चीज से मिलकर बने हैं, ट्रैकेट से, वेसल से, जाइलम फाइबर से और जाइलम पैरेनकाइमा से। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेनकाइमा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 16, ट्रैकेट्स एंड विसल आर द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट। ठीक है, जो ट्रैकेट्स है और वेसल्स है वे क्या है, चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है वे क्या है, ओनली लिविंग एलिमेंट्स है किसके अंदर, जाइलम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, जो जाइलम पैरेन्काइमा है वे क्या है, ओनली लिविंग एलिमेंट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, अब है हमारे पास फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है
फूड और मटेरियल्स को, ठीक है। इसके अंदर भी है साइट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। जो फ्लोएम फाइबर है वे क्या है, ओनली डेड एलिमेंट्स है फ्लोएम का, ठीक है। जैसे हमारा जाइलम पैरेन्काइमा ओनली लिविंग एलिमेंट था जाइलम का, ऐसे ही फ्लोएम फाइबर्स क्या है, ओनली डेड एलिमेंट्स है फ्लोएम का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है एनाटोमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट, ठीक है। डाइकोट रूट में क्या होता है, फ्यूअर जाइलम बंडल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। डाइकोट रूट में क्या होता है, फ्यूअर मतलब कम जाइलम बंडल मिलेंगे जिनकी क्वांटिटी कितनी होगी, 2 to 6, ठीक है। मोनोकोट में क्या मिलेगा, मोनोकोट रूट में मैनी जाइलम बंडल मिलेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, पोलियार्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंजक्टिव टिश्यू फॉर्म कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, ठीक है। जो कंजक्टिव टिश्यू है वे क्या करते हैं, कैम्बियम फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट्स। डाइकोट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर कैम्बियम फॉर्म करेगा कौन, कंजक्टिव टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मैं आपको वीडियो में 1 से 2 बार ही बताऊंगा क्योंकि बहुत बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो आपको एक लाइन को ही इतने ध्यान से सुनना है कि आपको एक बार के में ही लर्न हो जाए, ठीक है। कंजक्टिव टिश्यू फॉर्म कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। बच्चों नीट में एज इट इज लाइन भी आ सकती है, ठीक है, और आपको पता जब चलेगा जब आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो आपको लर्न करनी है, आपकी एक लाइन को लर्न करने से 4 मार्क्स बच सकते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 24, सेकेंडरी ग्रोथ इज जनरली अब्सेंट इन मोनोकोट रूट्स। बहुत सिंपल लाइन है बच्चों, पर अगर एग्जाम में आ गई और आपको नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन गलत 100% होगा, ठीक है। बट आपको लर्न करना है, जो सेकेंडरी ग्रोथ है किसमें एब्सेंट होती है, मोनोकोट रूट में, जनरली एब्सेंट इन मोनोकोट रूट, ठीक है स्टूडेंट। फिर है एनाटोमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम, ठीक है। एनाटोमी क्या होती है बच्चों, डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम की। डाइकोट स्टेम वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग, ठीक है। जो डाइकोट स्टेम होती है उसमें जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वे किस में होते हैं, रिंग्स में होते हैं बच्चों, ठीक है। और जो मोनोकोट स्टेम होती है, ठीक है, उसमें जो वस्कुलर बंडल होते हैं वे किस में होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। डाइकोट स्टेम में वस्कुलर बंडल रिंग की फॉर्म में होंगे, मोनोकोट स्टेम में वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड की फॉर्म में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइकोट वस्कुलर बंडल आर ओपन। जो डाइकोट वस्कुलर बंडल होते हैं वे कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, बट जो मोनोकोट वस्कुलर बंडल होते हैं वे कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। डाइकोट वस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होगा और मोनोकोट वस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट होगा। अब है हमारे पास लीफ की एनाटोमी, ठीक है। मीसोफिल इन डाइकोट लीफ इज डिफरेंशिएटेड, ठीक है। सबको पता है जो मीसोफिल्स होता है डाइकोट लीफ में वो क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। इसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पोंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। जो मीसोफिल्स होता है मोनोकोट लीफ में इज नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है बच्चों। मीसोफिल इन मोनोकोट लीफ इज नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल, जो बुलीफॉर्म सेल होती है किसके अंदर बच्चों, लीफ के अंदर, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मोनोकोट लीव्स में। और जो बुलीफॉर्म सेल्स हेल्प इन रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव्स। जो बुलीफॉर्म सेल्स होती है वो हेल्प करती है रोलिंग और अनरोलिंग ऑफ लीव्स में। अब है हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ग्रिथ, ठीक है। जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसे हम कैसे पहचानेंगे, उसकी ग्रिथ में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो वस्कुलर कैम्बियम है और जो कोर कैम्बियम है वे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। हम नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 35, एनुअल रिंग आर फॉर्म ड्यू टू सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। जो एनुअल रिंग्स होती है, ठीक है, हम बच्चों एनुअल रिंग से किसी पेड़ की एज का भी पता कर सकते हैं, ठीक है। जो एनुअल रिंग्स होती है वही फॉर्म होती है कब, सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम की वजह से, ठीक है। जब भी एक सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम होती है एक एनुअल रिंग फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास नीट रिवीजन टेबल, ठीक है। ये हमारे पास टिश्यू है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। लिविंग है, डेड है। जो हमारे पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है वे तो लिविंग ही हो गए बच्चों, ठीक है। जो हमारे स्क्लेरेन्काइमा है वो कैसा होता है बच्चों, डेड होता है। और जो जाइलम है वे क्या है, मोस्टली डेड होते हैं बट कुछ लिविंग भी होते हैं, ठीक है। जो फ्लोएम है वे कैसे होते हैं बच्चों, मोस्टली लिविंग होते हैं, ठीक है। जो फ्लोएम है वे कैसे होते हैं, मोस्टली लिविंग होते हैं।
जो जाइलम होते हैं बच्चों वे मोस्टली डाइड होते हैं और जो फ्लोएम होते हैं वे मोस्टली लिविंग होते हैं, ठीक है। अब आई बात पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की, ठीक है। पेरेन्काइमा क्या है, लिविंग है, और क्या है, में हेल्प करता है, फंक्शन क्या है, स्टोरेज का। जो कोलेनकाइमा है वो भी लिविंग है, बट क्या में हेल्प करेगा, स्पोर्ट सपोर्ट में और फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। कोलेनकाइमा लिविंग है, क्या में हेल्प करेगा, सपोर्ट में और फ्लेक्सिबिलिटी में। स्क्लेरेनकाइमा डेड है, किसमें हेल्प करता है बच्चों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में, ठीक है। जो जाइलम है वे मोस्टली डेड होते हैं, बट किस में हेल्प करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्ट में। जो फ्लोएम है वे मोस्टली लिविंग होते हैं, बट किस में हेल्प करते हैं, फूड के ट्रांसपोर्ट में। अब है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड नीट फैक्ट, जो कि हमारे क्वेश्चन नीट में आए हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है, फर्स्ट ही लाइन थी हमारी वीडियो की बच्चों, पेरेन्काइमा, ठीक है। सेकंड हमारे पास ओनली लिविंग जाइलम एलिमेंट, जाइलम ओनली लिविंग, ठीक है। एक ही एलिमेंट होता है जाइलम के अंदर जो कि लिविंग होता है, वो होता है जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। ओनली डेड फ्लोएम एलिमेंट, फ्लोएम के अंदर एक ही एलिमेंट होता है जो कि क्या होता है, डेड होता है, वो होता है हमारा फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ओपन मस्कुलर बंडल किस में मिलता है, डाइकोट स्टेम में, और क्लोज मस्कुलर बंडल किस में मिलता है, मोनोकोट स्टेम में, ठीक है। पॉलीआर्क जाइलम किस में मिलता है हमें, मोनोकोट रूट में, और बुलिफॉर्म सेल किस में मिलती है, मोनोकोट लीव में, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे मिलेगी हमें, इंक्रीज इन ग्रीथ में, ठीक है। तो ये इतने इजी क्वेश्चंस है बच्चों, इतने बेसिक क्वेश्चंस है, ये नीट में आए हैं, जो कि मैंने आपको इस पीडीएफ के अंदर सब क्वेश्चन करा रखे हैं, ये क्वेश्चन नीट के अंदर आए हैं। तो नीट के अंदर कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता बच्चों, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चैप्टर को बहुत बेसिक लेवल से करके जाओगे तो आपका नीट का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने